वेलकम बैक टू AccuJobs यूट्यूब चैनल। तो अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा अपन इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, और अगर नहीं पता है तो चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। ओके, मैन इंटरव्यू क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, एक टॉपिक लिया है, उसके एक इजी क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया है, लॉजिक, अप्रोच, कोड, सब कुछ। और कुछ क्वेश्चंस सिमिलर इजी लेवल के मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं कि आप खुद से सॉल्व करो इसको। तो आज हम लोग सेम चीज करने वाले हैं विद द टॉपिक स्ट्रिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स। आज का वीडियो बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में इजी होने वाला है, तो दैट्स अ गुड न्यूज। ओके, पर फिर भी इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले का प्री रिक्विजिट ये है कि आप लोगों को पता हो स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, राइट? स्ट्रिंग्स जावा में कैसे यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे कैरेट हो गया, सबस्ट्रिंग हो गया, लेंथ हो गया, ये सारे फंक्शंस का बेसिक इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो एक बार वो गो थ्रू कर लो, उसके बाद इस वीडियो पे फिर से आना, राइट? क्वेश्चन आज के लिए है शफल स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन में एक बार समझते हैं क्या करना है अपन को। गिवन अ स्ट्रिंग s and an integer array indices of the same length, okay, the string s will be shuffled such that the character at ith position moves to indices of I, okay, in a shuffle string। तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है पढ़ने से। एक बार अपन इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है ये हमारा एग्जाम्पल है। इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वन नोट में लिखा हुआ है। अपन डायरेक्टली समझते हैं कि करना क्या है। हम लोग को एक स्ट्रिंग दी हुई है और एक इंडाइसेस एरे दी हुई है, ठीक है? इंडाइसेस एरे इज नथिंग बट द न्यू इंडेक्स फॉर ऑल दीज कैरेक्टर्स, राइट? न्यू इंडेक्स से मेरा मतलब क्या है, एक नई स्ट्रिंग बनानी है अपन को। इस चीज के लिए क्लियर रहो, उस नई स्ट्रिंग में हमें क्या करना है, जीरोथ इंडेक्स पे ये कैरेक्टर लाके रखना है, राइट? ओ। फर्स्ट इंडेक्स पे ये कैरेक्टर लाके रखना है, अगेन ओ। सेकेंड इंडेक्स पे ये कैरेक्टर लाके रखना है, विच इज जे, राइट? इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है। जीरो इंडेक्स पे ये, फर्स्ट इंडेक्स पे ये, सेकंड इंडेक्स पे ये। तो आपको बेसिकली जो नीचे दिया हुआ है ना इंडाइसेस एरे में, दैट इज नथिंग बट द न्यू इंडेक्स फॉर द कैरेक्टर्स, फॉर द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स, राइट? जहां पे जीरो है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको जीरो इंडेक्स पे रख दो, राइट? इसी बात को क्वेश्चन में कैसे बोला है कि character at ith position moves to the indices I in the given array in the shuffle string। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, राइट? लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है कई बार, ठीक है? तो करना क्या है, अगर अपन टेक्निकली देखें तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे फोर होने का, कि फोर्थ इंडेक्स पे ए आना चाहिए नई स्ट्रिंग में। फाइव होने का मतलब है फिफ्थ इंडेक्स पे सी आना चाहिए। अब यार अपन लोग डायरेक्टली फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स की बात तो नहीं कर सकते ना, कि ठीक है नई स्ट्रिंग बनानी है उसके फोर्थ इंडेक्स पे ए रख दो। दैट डज नॉट साउंड वेरी रीजनेबल। अपन को ऐसा करना चाहिए कि देखो जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर चाहिए। अगर हम लोग कोडिंग वोडिंग भूल जाए एक सेकंड के लिए, आप लोग नॉर्मली इसको कैसे अप्रोच करते, सबसे पहले आप लोग वो कैरेक्टर लेते जो सबसे पहले आना चाहिए, यानी कि आप जीरोथ इंडेक्स के लिए सर्च करते, उसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर था उसको पहले लिख लेते, फिर फर्स्ट इंडेक्स के लिए कैरेक्टर लिखते, फिर सेकंड इंडेक्स के लिए कैरेक्टर लिखते, फिर थर्ड इंडेक्स के लिए, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। बेसिकली इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करते नॉर्मली भी, बिना कोडिंग के इन्वॉल्वमेंट के। तो ये सेम थॉट प्रोसेस जो कि इजी है सोचने के लिए, वो सेम चीज हम इंप्लीमेंट करेंगे कोडिंग के थ्रू भी, राइट? हमेशा यही करना है अपने को, एक अप्रोच सोचनी है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और उस सेम अप्रोच को कोड में कन्वर्ट कर देना है। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कुछ और सोचेंगे, राइट? इस केस में हो जाएगा तो अपन लोग इस, ये जो अप्रोच है ना हमारी, इसको कोडिंग में कन्वर्ट करने का सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये मेरा जीरो इंडेक्स रहा, इसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर आ रहा है मैं उसको ऐड कर दूंगा स्ट्रिंग में। पर कैसे? अभी तो आई एम डूइंग इट मैनुअली, मेरे को पता है जीरो के ऊपर ओ दिख रहा है तो मैंने ओ को लाके अपने आंसर में ले लिया, बट कोडिंग के टर्म्स में इसको कैसे करूंगा? तो ये मैं समझाता हूं आपको, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। हम लोगों ने इंडाइसेस एरे में जीरो सर्च करना चाहा, फिर हम लोग वन वन सर्च करना चाहेंगे, फिर हम लोग टू सर्च करना चाहेंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग जो जो कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं उनको ऐड करना चाहेंगे। पर ये उनके करस्पॉन्डिंग वाली चीज कैसे करेंगे एक्चुअली? तो इसके लिए आप लोग लिख लो, दोनों दोनों के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए और इस एरे के लिए, इनके ओरिजिनल इंडेक्स, राइट? उसके आप, उससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं उसकी, राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7, सेम चीज इधर आ जाएगी।
अब अपने को करना ये है कि ठीक है, जीरो मिल गया, यहाँ पे जीरो के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है वो कैसे मिलेगा, जिस इंडेक्स पे जीरो मिला है उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो जीरो के करस्पॉन्डिंग वाला कैरेक्टर हो गया, राइट। तो अगर आपको इंडाइसेस ऑफ जे पे जीरो मिल गया तो आपको कौन से कैरेक्टर को ऐड करना है अपने आंसर में, कैर एट इंडेक्स जे। समझ रहे हो आप लोग, जिस इंडेक्स में इंडाइसेस एरे में जीरो मिला है उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको हम लोग अपने आंसर में ले लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट इटरेशन में हम लोग सर्च करेंगे वन के लिए, वन मिलेगा हमें सिक्स इंडेक्स पे, सिक्स इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको हम लोग अपने आंसर में ले लेंगे। यही चीज हम लोगों को कंटिन्यू करते रहनी है और अल्टीमेटली हमारा पूरा आंसर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ इस टाइप का अप्रोच दिखेगा कि सबसे पहले मैं सर्च करना चाहूंगा जीरो के लिए, फिर वन के लिए, फिर टू के लिए, फिर थ्री के लिए, ऐसा करते 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 लास्ट इंडेक्स मेरा क्या होगा, सोच के बताओ। अगर स्ट्रिंग की लेंथ मान लो n है तो मेरा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n-1। वही चीज जो एरे में होती है इंडेक्सिंग के लिए, जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, n-1 तक जाती है। सेम स्टोरी स्ट्रिंग के लिए भी होती है जावा में, जीरो से लेकर n-1 तक जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली किस इंडेक्स तक की चिंता करनी है, अगर हमारे स्ट्रिंग की लेंथ n है तो हमें n-1 तक सर्च करना है और उन कैरेक्टर्स को सही सही से लाके रखते रहना है, जीरो के करस्पॉन्डिंग वाला कैरेक्टर जीरो इंडेक्स पे, ऐसा करते करते n-1 तक करना है। सो फॉर लेट्स से int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एक बेसिक फॉर लूप का स्ट्रक्चर बन गया हमारा कि हमें इन सारे इंडाइसेस को बारी बारी सर्च करके इनके कैरेक्टर्स को अपने स्ट्रिंग में ऐड करना है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल कोड में देखोगे तो एक स्ट्रिंग भी बना लेना, एक आंसर स्ट्रिंग जो कि आपका आंसर स्टोर करेगी, शुरू में एम्प्टी है, ठीक है। अब समझना, अब मेन चीज आएगी, इस आई को मुझे क्या करना है, इस इंडेक्स को मुझे इंडाइसेस एरे में सर्च करना है। जिस जगह पर मुझे मिलेगा ये इंडाइसेस एरे में उस जगह वाला कैरेक्टर मैं ले लूंगा स्ट्रिंग से और उसको अपने आंसर स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा। इस प्रोसेस को कोड में कैसे लिखेंगे, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। तो बेसिकली मुझे एक एरे में एक एलिमेंट को सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे एरे में जाऊंगा, हर इंडेक्स पे देखूंगा कि मुझे वो वैल्यू कहां पे मिल रही है। सेम चीज हम लोग यहां पे कर रहे हैं। ये जो जुगाड़ है पूरा, ये जो पूरा फॉर लूप है, इसका काम बस इतना है कि मेरे को पूरे एरे में ले जाए और मेरे लिए ये वाली वैल्यू सर्च कर दे। पहले 0, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 1, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 2, ऐसे बारी बारी करके मैं सारी वैल्यूज को सर्च कर लूंगा, उनके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है उनको अपने आंसर में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मैं अपनी एरे घूम रहा हूं, इंडाइसेस एरे, राइट। जैसे ही इफ इंडाइसेस ऑफ j बिकम्स इक्वल टू i, जैसे ही मुझे वो वाला इंडेक्स मिल जाए अपने इंडाइसेस एरे में, तब मैं क्या करूंगा, उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है उसको अपने आंसर में ऐड करूंगा। दैट इज आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस क्या, s डॉट कैर एट j। इस बात को समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कैर एट j क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे jth इंडेक्स पे ही वो वैल्यू मिली है, वो इंडेक्स मिला है जिसके करस्पॉन्डिंग में अभी इंसर्ट करना चाहता हूं अपनी स्ट्रिंग में, राइट। जैसे मान लो मुझे फर्स्ट कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो मैं i इज इक्वल टू 0 सर्च कर रहा हूं, राइट। मेरे इंडाइसेस एरे में अगर मुझे 0 मिला, लेट से फोर्थ इंडेक्स पे, जैसा कि अपन इस एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर मुझे 0 ही फोर्थ इंडेक्स पे मिला है, इसका मतलब मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग में जो फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको अपने आंसर स्ट्रिंग में सबसे पहले स्टोर करना है। इस तरीके से ये पूरा फ्लो चल रहा है। इस तरीके से मैंने 0th एलिमेंट ढूंढा, इस तरीके से मैंने वो एलिमेंट ढूंढा, वो कैरेक्टर ढूंढा जिसको 0th इंडेक्स पे डालना है। सेम इसी तरीके से जब ये फॉर लूप फिर से चलेगा तो i इज इक्वल टू आई प्लस प्लस होकर i की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर मैं वो कैरेक्टर ढूंढूंगा जिसको मैं फर्स्ट इंडेक्स पे डालना चाहता हूं, फिर मैं वो कैरेक्टर ढूंढूंगा जिसको मैं सेकंड इंडेक्स पे डालना चाहता हूँ। इस तरीके से करते करते पूरा आंसर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। अब अपन लोग कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली कोड हो ही गया है, पर एक बार फॉर्मली इसको कोड करके देख लेते हैं और सबमिट करके अपन पूरा काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, चेंज द विंडो, लेट्स टॉक अबाउट कोडिंग है, राइट। सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे जिसमें हम लोग अपना आंसर स्टोर करवा सकते हैं। सो स्ट्रिंग, लेट्स से आई जनरली कॉल द आंसर वेरिएबल एज आंसर ओनली बिकॉज दैट्स वेरी लेस कंफ्यूजिंग, यू कैन से। ओके, अब क्या करना है हमें,
हमें सही पोजीशंस को सर्च करना है, बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 till index n-1. So I is equal to 0, I less than n, I plus plus. What do I want to do? I want to search these indices in the indices array. So search करने के लिए फिर से एक बार start से चलेंगे. int j is equal to 0, j less than n, j plus plus. अब मेरे indices array में ये पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि जो भी i की वैल्यू है वो कहां पे अपीयर हो रही है वो मुझे कैसे पता चलेगी? सिंपल. Let me just write a comment here. This will help you a lot. So search for the value of I in indices array. Right? This is going to help you a lot. So if indices of j is equal to I, you can simply stop and do what? What do you need to do? Answer is equal to answer plus what? Str dot, it's actually s dot char at j. दिस इज वेरी क्रूशियल. ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं कैर एट जे क्यों कर रहा हूं, कैर एट आई क्यों नहीं कर रहा. देखो, अगर मैं str डॉट कैर एट आई कर दूंगा, इसका मतलब मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग से 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसी को ऐड कर रहा हूं. वो नहीं करना चाहता मैं. ओरिजिनल स्ट्रिंग में इस इंडेक्स के जो इंडाइसेस एरे में 0 प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर आ रहा है वो ऐड करना चाहता हूं मैं. राइट? तो इसलिए मैं उसी इंडेक्स का कैरेक्टर उठाऊंगा जिस इंडेक्स पे मुझे 0 वैल्यू या 1 वैल्यू या जो भी वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूं वो मिली है. ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है? इसके बाद जब अपना आंसर कंस्ट्रक्ट हो गया है, नाउ दैट यू आर डन विद इट, वी कैन सिंपली ब्रेक आउट ऑफ दिस एरे. राइट? इसके आगे हमें ट्रैवर्सल करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, आफ्टर दिस, now when we have the whole answer string in front of us, you can simply write, okay, this is a void function, we don't have to return anything, we have to print the result. Right? So system.out.print ln, or this is optional, you can also write print as well. एक ही string print करनी है, एक लाइन में कर दो, कैसे भी कर दो, doesn't matter. So let's print answer. आपको पता है चेक करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इस वाले टेस्ट केस को कॉपी कर लेते हैं एंड वी जस्ट पेस्ट इट हियर. राइट? So running my code, this is the output we are expecting. Let us see हमारा कोड क्या करता है. Okay, cannot find a symbol n. Let us define n here, s dot length. Yeah, I guess that's the only issue here. See, so this is what our answer is, right? And this is what the expected output was. Now we can go ahead and try to submit this. See, it got submitted properly. So this was the code and this was the approach. See, code is always the easier part. Thinking about the approach is what the main thing is. That's why I keep saying that this is the most important step of this particular question, right? So make sure you are able to understand this properly. Now moving on to the similar difficulty homework questions. Let us see what we have for today. Count words in a given string. So this is a very easy question. Very, you can say even easier than the question that we have solved right now. Okay, it's a very straightforward question based directly on a particular function of strings. What that function is, that is for you to find out. Okay, it's directly based on one of these string functions in Java. Right? So this is a question you can solve very easily. Reverse strings word wise. Okay, so you will be given a string which will basically be a sentence and you will have to reverse it like this. So how are you will become you are how. Okay, so something like this. It is also a continuation of the previous question, right? Count words in a given string. So this is also very easy. And then we have pangrams question. This is going to be very interesting for you, right? And one hint that I can give you for this question is make a Boolean array that is going to help you identify which character is present or which character is not present. So make a Boolean array of size 26 to mark the attendance of each and every character. This is the hint that I can give you for this question. Go ahead, try not only these questions, all the easy level string questions that you can solve now. Okay, so with this, thank you for watching. All the best. So thanks for watching the video. क्योंकि तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक तभी देखा होगा जब तुम्हें अच्छा लगा. Okay, so subscribe the channel and share it with fellow learners. Thank you.